नमस्कार। मैं आलोक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे पाइल्स के बारे में, जिसे हम बवासीर के नाम से भी जानते हैं। पाइल्स एक बहुत ही गंभीर बीमारी होती है। स्टार्टिंग में तो इस बीमारी से हमें ज़्यादा कोई दिक्कत महसूस नहीं होता है, लेकिन यह बीमारी जितनी ही पुरानी होती जाती है, यह बीमारी उतनी ही गंभीर होती जाती है और बाद में हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। समय रहते इस बीमारी का इलाज बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। आज के जनरेशन में मॉडर्न लाइफ स्टाइल तथा मॉडर्न खान पान इस बीमारी के होने का प्रमुख कारण देखा गया है। आज के न्यू जनरेशन, यंग जनरेशन में भी इस बीमारी के लक्षण देखे जा रहे हैं। यह बीमारी बहुत तेजी से न्यू जनरेशन में भी आ रही है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि पाइल्स होने के मुख्य कारण क्या होते हैं, पाइल्स हमें क्यों होता है, पाइल्स होने पे कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, पाइल्स होने के बाद हमें किन पदार्थों का सेवन करना चाहिए और किन चीज़ों का हमें परहेज करना चाहिए, पाइल्स होने पे हम कौन सी आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल करके इसे ख़त्म कर सकते हैं। सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, या फिर जो नए हैं इस चैनल पे वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, बेल आइकन को पुश कर दें, ताकि जब भी मैं इस तरह का स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो लेके आऊं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स, जिसे हम खूनी बवासीर और बादी बवासीर के नाम से भी जानते हैं। अब आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि पाइल्स होने के मुख्य कारण क्या होते हैं, पाइल्स हमें क्यों हो जाता है। तो पाइल्स होने के सबसे प्रमुख कारण है कब्ज होना। इसके अलावा पाइल्स होने के और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि लीवर का कमज़ोर होना, दस्त ज़्यादा होने पर भी पाइल्स हो सकता है, भारी वजन लगातार लंबे समय तक उठाने पर भी हम पाइल्स के शिकार हो सकते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम में लेडीज को पाइल्स होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, फाइबर युक्त भोजन नहीं खाना, ज़्यादा समय तक एक जगह पर बैठकर काम करना या फिर ज़्यादा समय तक खड़े होकर काम करना, ओवर वेट या मोटापा अधिक होना, फिजिकल वर्क कम करना, ये सारे प्रमुख कारण होते हैं पाइल्स होने के। अब आइए जान लेते हैं कि पाइल्स होने पे इसके कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो जब हमें पाइल्स होता है तो इसमें इंटरनल पाइल्स यानी कि खूनी बवासीर में हमें ब्लड आता है। यह ब्लड बाथरूम से पहले या बाथरूम के बाद या बाथरूम करते समय भी हमें यह ब्लीडिंग हो सकती है। गुदा मार्ग में स्वेलिंग हो जाता है। जबकि एक्सटर्नल पाइल्स में पेशेंट को दर्द होता है, गुदा मार्ग में स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाता है, गुदा मार्ग से कुछ हिस्सा मस्सा के रूप में बाहर आ जाता है, इसमें हमेशा चुभन होते रहती है। तो ये सारे कुछ प्रमुख लक्षण हैं इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स के। अब आइए जान लेते हैं कि पाइल्स के पेशेंट को किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए तथा किन चीज़ों से उन्हें परहेज करना चाहिए। तो पाइल्स के पेशेंट को हरी साग सब्जियों का प्रयोग करना बहुत ही लाभदायक होता है। पाइल्स में फलों का सेवन करना बहुत ही अच्छा होता है। मूली, पपीता, सलाद, इनका सेवन अवश्य करें। फाइबर युक्त चीज़ों का सेवन अवश्य करें। हल्के खाद्य पदार्थों का सेवन करें जो आसानी से पच जाए। अब आइए जान लेते हैं कि पाइल्स के पेशेंट को किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। तो पाइल्स के पेशेंट को ज़्यादा मिर्च मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। आदि से बने चीज़ एवं लहसुन का प्रयोग करने से बचना चाहिए। मीट, अंडा, अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। ज़्यादा प्रोटीन युक्त चीज़ें नहीं खाना चाहिए। फास्ट फूड, तले हुए सामान का सेवन नहीं करना चाहिए। चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, इनका सेवन से बचना चाहिए। बाहर की चीज़ें जैसे समोसा, पकोड़े, इनका सेवन पाइल्स के पेशेंट के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। आइए जान लेते हैं कुछ आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जिनका इस्तेमाल करके हम पाइल्स में बहुत ही लाभ ले सकते हैं। तो इसमें इसबगोल का प्रयोग करना बहुत ही लाभकारी होता है। 1 से 2 चम्मच इसबगोल का प्रयोग सुबह शाम खाली पेट इसका प्रयोग करें तथा इसके साथ अभयारिष्ट का सेवन 15 से 30 ml दवा समान भाग जल मिलाकर सुबह शाम खाना खाने के 15 से 20 मिनट के बाद इसका इस्तेमाल करें। इन दवाओं का प्रयोग करने से पेट के सभी रोग दूर होते हैं तथा कब्ज जैसी समस्याएं दूर होती हैं। इन दवाओं के साथ इंटरनल पाइल्स में बोलबद रस का प्रयोग 1-1 गोली सुबह शाम करें तथा एक्सटर्नल पाइल्स में अर्श कुठार रस का प्रयोग 1-1 टेबलेट सुबह शाम करें। ये दवाएं आपको किसी भी आयुर्वेदिक फार्मा स्टोर पे मिल जाएंगी। इन दवाओं का मैन्युफैक्चरिंग सभी बड़ी आयुर्वेदिक फार्मा कंपनियां करती हैं, जैसे कि बैद्यनाथ, डाबर, झंडू, पतंजलि, ऊंझा। आप इनमें से किसी भी कंपनी का यह दवा लाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
इन दवाओं का सेवन करने से पाइल्स जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो ये रहा पाइल्स से संबंधित जानकारियां। आपको यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर इससे जुड़ी आपकी कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी के साथ। नमस्कार।